नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। सीएम योगी गेरुआ वस्त्र में लिपटा एक ऐसा सन्यासी जिसने सूबे की सियासत को अपने ढंग से चलाया। न लाग न लपेट, जो मन में आया वो सीधा जुबान पर भी रह गया। जब योगी बोलते हैं तो अच्छे नेताओं के हलक सूख जाते हैं। अब एक बार फिर राम की नगरी से पाक की लंका दहन का योगी सरकार ने ऐलान कर दिया। पाक को टेंशन इस बात की है कि योगी ने ये मैसेज राम की नगरी से दिया। योगी की बात सुन के सरहद पार बैठे आकाओं के गले से पानी नहीं उतर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज और मुल्ला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर दोनों की हालत पतली दिखाई दे रही है। दोनों ने ही बड़ी मुश्किल से दुनिया के सामने भीख मांगकर भारत से युद्ध रुकवाया था, लेकिन एक बार फिर योगी की दहाड़ ने पाक की पेशानी पर चिंता की लकीरें उखेड़ दी हैं। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा। तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। माथे पर चंदन, चेहरे पर तेज और आंखों में दुश्मनों के लिए आग, कुछ ऐसा है योगी का दुश्मनों के प्रति रवैया। योगी ने बिना वोट बैंक की राजनीति कर हमेशा देश हित का काम किया है। यही कारण है कि मठ की आस्था की दीवारों से निकलकर इतने बड़े सूबे के वो सिरमौर बने हुए हैं। बड़े से बड़े सियासतदानों की राजनीति में खींची हुई लकीर को मिटाकर योगी ने जो मुकाम हासिल किया है वो किसी के बस की बात नहीं है। सीएम योगी ने प्रदेश में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए यूपी पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। उनका दृढ़ निश्चय के बदौलत आज प्रदेश से संगठित अपराध खत्म हो गया है। वहीं जब भी देश के हित की बात आती है तो सीएम योगी ने सबसे ऊपर उठकर आतंक के आका पाकिस्तान को खुले मोर्चों संग से भर्त्सना की है। फिलहाल देखना यह होगा कि योगी की ललकार का आखिर पाक पर क्या असर पड़ता है।